अस्सलामुअलैकुम। इस तीसरे लेसन में हम आपके साथ हैं। तो पिछले लेसन में हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया था। इस लेसन में हम अपना काम अब शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमने जिस एक्सेल शीट के साथ काम करना है वो खुद किस तरह की है और हमने उसको किस तरह की एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये किस तरह का काम है और आपके किसी काम से ये थोड़ा सा बहुत मुताबिकत रखता है या नहीं रखता है। अगर ज्यादा नहीं भी रखता हो तो भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और आप जो है वो इससे कुछ अगर थोड़ा सा भी आप इससे कुछ मिलता जुलता काम भी अगर कर रहे हैं तो ये उसमें भी आपको मदद कर सकता है। तो पहले मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ। ये एक्सेल शीट है, कोड सैंपल फाइल इसको मैंने नाम दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें 4 कॉलम है। अच्छा, एक तो ये डेटेड है, यानी ये पूरे एक महीने का डाटा है, और इसमें जो बाकी 3 कॉलम है उसमें एक कॉलम जो है उसमें एक ट्रांजेक्शन ओनर है। तो यानी कुछ इस तरह से आप इसको समझें कि ये कोई एक ओनर है जिसकी तरफ से कुछ काम ये हो रहा है, यानी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और ये ट्रांजैक्शंस हैं असल में जो कि हो रही हैं, और ये उन ट्रांजैक्शंस की वैल्यूज हैं। तो हमने इसमें करना ये है कि हमें पूरे महीने का एक डाटा हमने आखिरी में पूरे से निकालना है। अगर आप इसकी वैसे देखें तो इसकी कोई 30,000 इसमें रोज हैं। तो हमने इसमें से ये देखना है कि हर ओनर ने रोजाना कितने चीजों को हैंडल किया और उसने कितनी तरह की ट्रांजैक्शंस भी हैंडल की, यानी कि हर ओनर ने हर दिन कितनी ट्रांजैक्शन हैंडल की और उन ट्रांजैक्शन की उस दिन की टोटल अमाउंट कितनी थी और पूरे महीने की टोटल अमाउंट कितनी थी। तो आपके पास भी कोई ना कोई इससे मिलता डाटा जरूर होगा। तो अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा सा सिमिलर डाटा होगा तो आप उससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं और उसमें एक चीज देखते हैं कि ये वाला कॉलम तो डेट्स हैं, ये हमें पता है यदि पूरे महीने का डाटा है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन आईडीज हैं जो कि काफी सारी हैं, और ये हमारे पास ट्रांजैक्शन ओनर्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो हर ओनर जो है ना, जैसे ये ओनर A1 से लेके ओनर A5, इसको मैं से समझ सकते हैं। जैसे 1 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि ये कोई टीम लीड है और ये उसके नीचे कोई 5 बंदे हैं, यानी ये इस बंदे की टीम में ये 5 बंदे हैं। तो ये हर बंदे की अलग अलग देखना है कि हर बंदे ने कितना कितना काम हैंडल किया, या जिसको आप इसको जिस तरह से भी चाहें आप इसको समझ सकते हैं। तो जो इसके ऊपर अगर हम इस पे पिवट टेबल लगाएं, पिवट टेबल अगर मैं इसका बनाऊं और मैं इसको पिवट करूं, अगर फर्ज कर लें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक काफी बड़ा सा पिवट बन जाएगा। और इसमें अगर हम एक तरफ डेट्स दे दें और डेट जो है वो हम कॉलम में डाल दें, और ट्रांजैक्शन ओनर की बेस पे अगर हम इसको फिल्टर करें और ट्रांजैक्शन आईडीज को रो में डाल दें, और कॉस्ट पर डे के ऊपर इसको हम निकालें, और कॉस्ट पर डे को हम अगर इसके सम में निकालें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हर आदमी की ये ट्रांजैक्शंस बनेंगी। अच्छा, इसको अगर मैं फिल्टर से निकाल के और यहाँ पे डाल दूं तो यहाँ पे हम आप ये देख सकते हैं कि अब ये हर ट्रांजैक्शन ओनर की नीचे की ट्रांजैक्शन आती चली गई, ठीक है। और इसका यहाँ पे एक हमारे पास टोटल भी आ रहा है। अब इससे हमें जो रिजल्ट चाहिए वो चूंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। हमें जो है ना वो इससे 6 फाइलें चाहिए हर ओनर के नाम की। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था कि ये जो ओनर है यानी ओनर ए है, फिर इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ओनर बी है, ओनर सी, ओनर डी, ओनर ई, ओनर एफ। तो हमारे पास सबसे पहले ये ABCDEF फाइलें होंगी। एक फाइल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो जैसे ये जो फाइल है, आप ये देखें, जैसे ये ओनर A4 है, तो ये उस A4 के नीचे ये सारी ट्रांजैक्शन है और उसकी हर दिन की वैल्यू है, और हमारे पास यहाँ पे ये टोटल वैल्यू आ रही है। तो ये इस तरह का हमें एक रिजल्ट इससे चाहिए। तो ये रिजल्ट आपको अंदाजा हो रहा होगा शायद कि ये रिजल्ट इससे बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये इतना आसान नहीं होगा, यानी ये हमें थोड़ी सी मुश्किल देगा ये चीज बनाने में। तो इसको तो खैर मैं अभी बंद करता हूँ क्योंकि ये हमारे काम की चीज नहीं है। तो यहाँ पे हमने बहरहाल ये देखा कि ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ये हमारे पास एक शीट है जिसको हमने कन्वर्ट करना है 6 फाइलों में, और हर फाइल के अंदर मुख्तलिफ एक्सेल शीट्स होंगी, और ये हमारा सोल्यूशन है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप ये देखें तो हर ओनर की हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडीज जो है वो अलग अलग शीट पे हैं। तो ये काम जो कि मैं अपने इस काम मैं अपने दफ्तर के लिए करता रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस काम का आइडिया है। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा कितना वक्त यानी हर दफा लगता है, और ये कम से कम 3-4 घंटे बिल्कुल बैठ के, और इसमें फिर गलती होने का चांस और ये सब बातें। तो इसलिए फिर हमने इसको जो है वो कन्वर्ट किया एक पाइथन के स्क्रिप्ट में, तो जो कि ये वाली फाइल इनपुट के तौर पे उठाता है और फिर खुद ही इस तरह से 6 फाइलें बना देता है। हर फाइल के अंदर ये सारे टैब्स वो खुद ही से उस डाटा की बेस पे बना देता है।
तो अब हम अगली वीडियो में फिर इससे आगे चलते हैं। तो अगली वीडियो तक जो है वो आपको हम खुदा हाफिज कहते हैं।